भीष्म ने गोविंद को देखते हुए, कन्हैया के मुखमंडल को देखते हुए अपने शरीर का त्याग किया। लेकिन शरीर को त्यागने से पहले पितामह भीष्म ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया। जानते हो क्या? बोले, गोविंद, मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। फिर ये बताइए, ये मुझे बाणों की सैया किस कारण से प्राप्त हुई? पितामह भीष्म 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। आप ये जरा विचार करें, यदि हमारे पैर में एक छोटा सा कांटा भी लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। उनके पूरे शरीर बाणों से विधे हुए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है। आज मृत्यु सामने है, फिर भी मृत्यु आ नहीं रही। कन्हैया बोले, पितामह, आपने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा, इस कारण से आपको ये सहिया प्राप्त हुई। और आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, इसलिए अंतिम समय में आपको दर्शन देने के लिए यहां पर खुद आया। परमात्मा पितामह भीष्म को स्वयं वहां पर दर्शन देने आए। किस लिए? क्योंकि पितामह भीष्म ने कभी जीवन में कोई पाप नहीं किया। अब गोविंद तो द्वारका चले गए अपने। उधर क्या हुआ? राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर में आज जन्म ले लिया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित महाराज जी ने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कन्हैया भी छोचक लेकर के राजा परीक्षित के यहां पर पधारे हैं। बहुत सा छोचक दिया है कन्हैया ने। और आज जब भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए तो पांडवों ने सोचा, जब हमारे कन्हैया हमारे साथ नहीं हैं तो हम ही रहकर क्या करेंगे। राजपाट को त्याग कर जाने लगे। परीक्षित बोले, बाबा अभी तो मैं छोटा हूं, मैं इस राजपाट को अभी नहीं संभाल सकता। बोले, बेटा यह राजपाट हम तुम्हें अब सौंपते हैं। और पांडव कहते हैं, बेटा जीवन में हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना। ध्यान से सुनना। देखिए ये बच्चे जो हैं, देखो माताओं से थोड़ा निवेदन है, जब बच्चे नहीं होते तो प्रसाद चढ़ाएंगे। चामुंडा मैया पे भी, हनुमान जी महाराज पे भी, मेहंदीपुर बाले जी महाराज पे भी, खाटू श्याम बाबा पर भी, सब पे प्रसाद चढ़ाएंगे। बोले एक ही